हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। एक फील्ड वेटरनरियन जो होता है तो उसको फील्ड में प्रैक्टिस करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड में डायग्नोसिस करने के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो फील्ड पे जाके जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपनी सूझबूझ से, अपने जो अनुभव है उससे वो सभी पैरामीटर्स अच्छे तरह से पशु के लेते हैं। उसके बाद में वो डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे कि पैरामीटर्स के तौर पर वो बॉडी टेम्परेचर है, उसके रूमेन की मोटिलिटी है, उसके हार्ट का, लंग का अस्कल्टेशन है, इसके साथ साथ उसके आइज़ है, यानी कि आइज़ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो है, या फिर जो वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो है। इसके साथ साथ पशु में बाहर से कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है। उसके बाद में उसके रूमेन की, अगर उससे डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके रूमेन की पीएच चेक करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स लेने के बाद पशु चिकित्सक तय करते हैं और उसके सूझबूझ से वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन पैरामीटर के साथ साथ, जैसे कि जो आइज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या फिर जो आई का कंजंक्टिवा होता है, तो उससे देखकर भी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले जो वेटरनरियन है कि उनको इस बात का कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि जो कंजंक्टिवा है तो उसको देखकर हम किन किन बीमारियों का कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसी बात पर मैं आज डिटेल से आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पशु के आँख का कंजंक्टिवा देखकर हमें उसके बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका नॉर्मल कलर कैसा होता है। अगर हमें ये पता होगा कि पशु का कौन से स्पेसीज में जो नॉर्मल कंजंक्टिवा है वो किस कलर का होता है, तभी हम उसका एबनॉर्मल कलर अगर है उसमें तो पता लगा सकेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें उसका जो नॉर्मल कंजंक्टिवा कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको एबनॉर्मल कंजंक्टिवा को पहचान सकेंगे और बीमारी का अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल कंजंक्टिवा का कलर होता है वो कौन से स्पेसीज में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल की और शीप की, यानी कि अगर हम गाय में और भेड़ में अगर कंजंक्टिवा का कलर देखें तो वो जो लाइट पिंक कलर होता है, तो एकदम लाइट पिंक कलर का कंजंक्टिवा का जो कलर होता है वो होता है गाय में और भेड़ में। अगर हम बफेलो और पिग की बात करें, यानी कि भैंस और सुअर की बात करें, तो उनमें पिंक कलर का होता है या थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। और अगर उसके बाद हम गोट में और कैट में, यानी कि बकरी में और बिल्ली में अगर हम बात करें तो उनमें पेल कलर का होता है, यानी कि जैसे हम एनेमिक कहते हैं, बाकी पशु में जैसा सफ़ेद थोड़ा होता है तो उस तरह का उसको पेल हम बोलते हैं। तो उसमें गोट में और कैट में वो पेल कलर का होता है। और अगर हम डॉग और हॉर्स की बात करें तो उनमें पेल पिंक कलर का होता है, यानी कि बहुत धुंधला धुंधला जो गुलाबी कलर होता है, पिंक कलर होता है। तो वो उसमें अगर पिंक कलर में हम सफ़ेद कलर मिलाएंगे तो जिस तरह से वो कलर बनेगा उसे हम पेल पिंक कहते हैं। तो उस तरह का कंजंक्टिवा होता है डॉग में और हॉर्स में। तो ये तो हो गए अब नॉर्मल कलर कि कौन से स्पेसीज में, कौन से पशु में
नॉर्मल कलर कंजंक्टिवा का कैसा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से डिसीज़ में, कौन से कंडीशन में उसका कलर कैसे चेंज होता है और उससे हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो कौन से स्पेसीज़ में जो कंजंक्टिवा का नॉर्मल कलर है वो कैसा होता है, ये हमने जान लिया है। अभी हम बात करेंगे कि एबनॉर्मल कलर की और उसके इंडिकेशन की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे पहले ही मैंने बोला कि गोट में और कैट में, यानी कि बकरी में और जो बिल्ली होती है उसमें ऑलरेडी पहले ही उसका नॉर्मल कलर जो कंजंक्टिवा का होता है वो पेल कलर का होता है। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी पशुओं में पेल और वाटरी कंजंक्टिवा दिखता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें एनीमिया है। तो वो यानी कि खून की कमी है। तो वो एनीमिया फिर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि प्रोटोजोल डिसीज की वजह से हो सकता है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। तो वो फर्दर हमें और इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन से हमें ये पता चल जाएगा कि या तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल वर्म पैरासाइट जो होते हैं जिसे हम वर्म्स कहते हैं, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, ये हमें उससे पता चलेगा। और अगर जो कंजंक्टिवा है वो पेल वाटरी की जगह पेल और अगर ड्राई है तो हमें वो ये इंडिकेट करता है कि उस पशु में वो पशु शॉक की तरफ जा रहा है, या फिर जो पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्योर जिसे हम बोलते हैं, तो ये इंडिकेट करता है पेल और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर ड्राई और पेल कंजंक्टिवा। और अगर वही कंजेस्टेड हमें जो कंजंक्टिवा होता है वो देखने को मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो फेब्राइल डिसीज जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसी डिसीज कंडीशन है, या फिर पशु में टॉक्सिमिया डेवलप हुआ है, उसके ब्लड में बैक्टीरिया या उसके साथ साथ जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हुए हैं, जिसे हम टॉक्सिमिया कहते हैं। टॉक्सिमिया का मतलब होता है कि ब्लड में उसके टॉक्सिन का प्रेजेंट होना। तो इसके साथ साथ जैसे कि निमोनिया है या फिर इंसेफेलाइटिस है, तो इन केसेस में भी हमें कंजेस्टेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या कंजंक्टिवा है वो देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लूइश कलर का, या जिसे हम साइनोटिक कहते हैं, तो अगर वैसा दिखने लगा तो वो होता है जो सांस लेने में कठिनाई होती है, डिस्पनिया होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्लूइश कलर का दिखने लगता है। तो हमें अगर साइनोटिक या ब्लूइश म्यूकस मेम्ब्रेन दिखता है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की जो है वो कमी है। जब म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश कलर का दिखता है तो वो इंडिकेट करता है जॉइंटिस को। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन पेटिचियल दिखता है, यानी कि जब वहाँ पर पिन पॉइंट हेमरेजेस होते हैं, तो जैसे कि ग्लैंडर है, एचएस है, परप्यूरा हिमोरेजिका है, तो इन डिसीजेस में वहाँ पर पेटिचियल हिमोरेजेस होते हैं, यानी कि पिन पॉइंट हेमोरेजेस होते हैं। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन ब्राउनिश कलर का दिखता है तो वो इंडिकेट करता है नाइट्रेट पॉइजनिंग को। जब अगर हम पशु का म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं और हमें वो ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पशु में नाइट्रेट पॉइजनिंग हुई है। और अगर जब हमें डार्क रेड कलर का दिखता है तो वो इंडिकेट करता है हमें कि जो अर्ली स्टेज है वो HCN पॉइजनिंग की अर्ली स्टेज है। तो उस कंडीशन में जो पशु के आँख का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो डार्क रेड कलर का दिखता है। तो इस तरह से हम पशु की आँखों में देखकर, यानी कि उसका म्यूकस मेम्ब्रेन या कंजंक्टिवा देखकर जो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हमें देखने को मिलती है, उसके बेसिस पर हम इस तरह से पशु की बीमारियों का पता लगा सकते हैं।
तो ये डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।